बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूँ आपके साथ अंकुश वास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर रहे हैं बीजेपी के मिशन 25 को लेकर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राजस्थान से शंखनाद कर रही है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आ रही हैं। सबसे पहले बीकानेर से शंखनाद करेंगे। अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रही हैं। अमित शाह आज अपने दौरे में बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें जीत का मंत्र देंगे। साथ ही आपको बता दें, शाह जो है वो 11:50 पर यानी कि अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, बीकानेर एयरपोर्ट पर। यहां पर रानी बाजार में समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:10 से लेकर 1:10 तक बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। आपको बता दें, बीकानेर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा भी है। उदयपुर में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे, 2:55 पर यानी कि तकरीबन 3 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और 2:55 से लेकर 3:55 तक यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कृषि उपज मंडल में यहाँ पर बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने का उनका कार्यक्रम। उसके बाद शाम 5:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। यहाँ पर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम 6 बजे के करीब 6:55 पर जयपुर एयरपोर्ट से फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ आइए जानते हैं क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं। हमारे सहयोगी रौनक व्यास लगातार बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रौनक, अब से कुछ ही देर में अमित शाह जो है वो बीकानेर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट पर किस तरीके की तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए कौन कौन पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, अमित शाह कुछ ही देर में जो है नाल हवाई अड्डे पहुंचने वाले हैं और तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया गया। हालांकि देखिए जिला प्रशासन और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस बैठक के कई मायने लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए गंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से बातचीत होने वाली है और खासतौर पर अगर मैं बात करूं, तमाम जगह से तमाम विधायक जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं। मेरे साथ अंशुमन सिंह भाटी मौजूद है। बात करता हूं सबसे यंगेस्ट विधायक है राजस्थान के, क्या कहेंगे? देखिए बहुत मायने निकाले जा रहे हैं इस बैठक के। तमाम विधायकों को बुलाया गया, पदाधिकारियों को बुलाया गया, खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले, क्या तैयारी है और किस नजरिए से देखा जाए इस बैठक को? आगे आने वाले एमपी चुनाव के लिए आज यहाँ बीकानेर में पूरे संभाग की मीटिंग रखी गई है। तो उसमें जितने भी तमाम पदाधिकारी गण है, जनप्रतिनिधि गण है, सभी यहाँ पर मौजूद है और हम सबका एक संकल्प है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की 370 सीटों से ऊपर और एनडीए को 400 पार सीटों से ऊपर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम आगे रणनीति तय करेंगे और जो भी आला कमान का जो ऑर्डर होगा, जो भी निर्देश होंगे, उसको हम बखूबी पालन करेंगे और पूरे दमखम के साथ, शक्ति के साथ हम सब मेहनत करके जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य, उसको जरूर हासिल करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखिए बैठकों में तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। बीकानेर, गंगानगर और चूरू के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ ही देर में चूंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर एक पंडाल जो है अलग अलग तरह के बनाए गए तमाम लोकसभा क्षेत्रों के और एंट्री दी जा रही है। हालांकि देखिए इन तमाम चीजों की भी समझने वाली बात यह है कि इस बैठक के कई मायने हैं। मायने इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि देखिए एनडीए 400 पार की जो बात लगातार बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन है वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, उसके तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बैठक को। लेकिन अंकुर, अगर बात की जाए सिक्योरिटी के इंतजाम की, लगातार मैं जानकारी दे रहा था, अगर बात की जाए अमित शाह की जो अगवानी है वो यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उसके साथ साथ सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह, तमाम जो दिग्गज पदाधिकारी नेता जो है बीजेपी के, वो यहाँ पर अगवानी करने वाले हैं कुछ ही देर में, क्योंकि अमित शाह पहुंचने वाले हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि एक हाई लेवल की बैठक जो है बीजेपी यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर करने जा रही है, उसकी तैयारियां यहाँ पर की गई है। तस्वीरें यहाँ पर मैं कहूँ कैमरा सहयोगी से दिखाए, पार्क पैराडाइज है, होटल है, जहां पर ये बैठक होनी है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंच गए। देखिए सुमित गोदारा कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पर पहुंच गए, अविनाश गहलोत यहाँ पर पहुंच गए, तमाम जो पदाधिकारियों के साथ साथ जो मंत्री विधायक है तमाम क्षेत्र के वो यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह यहाँ पर जीत का मंत्र यहाँ पर नेताओं को देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए जिस तरह से बीजेपी के चाणक्य के तौर पर भी अमित शाह को जाना जाता रहा है पिछले 10 साल से, जिस तरह से राजनीतिक सफर जो है अमित शाह का रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं नजर है। हालांकि देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश अमित शाह जो है मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राजस्थान में आने वाले चुनाव को देते हुए नजर आएंगे। इस पर तमाम लोगों की निगाहें यहाँ पर बनी हुई है। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल रौनक। तो तमाम कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मिशन 2024 और मिशन जो 25 है, 25 सीटें राजस्थान की, उन पर तीसरी बार जीत हासिल करनी है, उसी का ये लक्ष्य और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश भरने के लिए अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, रौनक आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। साथ ही सतीश पूनिया ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो भी एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं। निश्चित रूप से आज आगाज हो गया और जो राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 370 और 400 पार एनडीए की, उसकी प्रतिबद्धता की ही शुरुआत है आज। और इसलिए पूरे प्रदेश भर में मिशन 25 में पार्टी पूरे तत्पर और तैयार है। उसकी तैयारियों का आज आगाज हो जाएगा। अमित शाह जी के संबोधन के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरातल पर इस मिशन को पूरा करने के लिए। देखिए, एक क्लस्टर अप्रोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर बनाया है लोकसभा की सीटों को लेकर के। तो ये जो क्लस्टर है जिसकी आज बैठक है उसमें 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। उन तीनों की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति, उनकी आज बैठक है। तो देश के गृह और सहकारिता मंत्री उस बैठक को लेंगे। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब रुक कर